आप देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आरिफ है और मैं पाकिस्तान से हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके भी अंदर एक सनसनी सी दौड़ जाएगी। बात दरअसल इस तरह है। आज से 7 साल पहले मैं नौकरी की तलाश में था और मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी मेरे किसी जानने वाले ने मुझसे कहा कि एक नौकरी है, क्या तुम करना चाहोगे? नौकरी की बात सुनने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उससे हाँ बोल दिया। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा नौकरी एक हॉस्पिटल के अंदर है, वो भी मुर्दा घर में। मुर्दा घर की बात सुनने के बाद मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने सोचा जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक के लिए मैं वहाँ पर नौकरी कर लेता हूँ। ये सोचकर मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा ठीक है, कल से तुम उस जगह पर चले जाना। अगले दिन जब मैं उस हॉस्पिटल के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर एक डॉक्टर दिखाई दिया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे यहाँ पर किसी ने नौकरी के लिए भेजा है। तभी वो बोले हाँ, मैंने ही उनसे नौकरी के लिए कहा था। उस डॉक्टर ने मुझे सारा काम समझा दिया। उन्होंने मुझसे कहा जो भी डेड बॉडी आएगी तुम्हें उस बॉडी की सारी जांच पड़ताल करके मुझे देनी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। कुछ दिन ऐसे ही सब नॉर्मल रहा। फिर वहाँ पर काफ़ी दिनों तक कोई भी बॉडी नहीं आई। ऐसे ही एक दिन रात के तकरीबन 7 बज रहे थे। तभी उस हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वाले आए और वो एक लड़की की डेड बॉडी लेकर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा ये डेड बॉडी हमें एक सड़क के पास जख्मी हालत में मिली थी। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे उनकी एक बात बड़ी अजीब लगी। उन्होंने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि इसे हम लेने कब आए। जब मैं उस डेड बॉडी को रूम के अंदर ले गया तो मैंने उसकी जांच की। मैंने उसकी आंखें खोलकर देखा और उसके बाद मैंने उसकी नब्ज़ चेक करी। मैंने सोचा क्या पता इसमें थोड़ी जान बाकी हो, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी। फिर मैंने वो कपड़ा वापस से उस लड़की के ऊपर ढक दिया और उस कमरे से बाहर जाने लगा। इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उस लड़की का सर मेरी तरफ घूमा हुआ था और उसका हाथ बेंच से लटका हुआ था। यहाँ तक कि उसके मुंह पर से वो कपड़ा भी हटा हुआ था। ये देखकर मैंने सोचा अपने आप ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उसका कपड़ा वापस से उसके मुंह पर ढक दिया और उसकी मुंडी सीधी कर दी। उसके बाद मैं अपने रूम में वापस चला गया और डॉक्टर के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बाहर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा हॉस्पिटल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है तो ये आवाज़ किसकी है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, उस दिन हॉस्पिटल के अंदर मेरे और वॉचमैन के अलावा कोई भी नहीं था। तभी मैं अपने कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी मैंने हॉस्पिटल के वॉचमैन को आवाज़ लगाई, वॉचमैन, वॉचमैन। मेरे आवाज़ लगाने पर वॉचमैन मेरे पास आया और मुझसे बोला क्या बात है साहब। तभी मैंने उससे कहा
क्या अभी तुम यहाँ पर थोड़ी देर पहले आए थे क्या? लेकिन उसने मुझसे कहा मैं यहाँ पर नहीं आया। इतना सुनने के बाद मैंने उससे कहा ठीक है तुम जाओ। फिर मैं अपने कमरे में वापस चला गया। जब मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज चुके थे। फिर मैं वॉशरूम की तरफ गया और फ्रेश होने लगा। तभी सामने लगे शीशे में मैंने देखा कि वही लड़की मेरे पीछे खड़ी थी और उसका चेहरा बड़ा भयानक लग रहा था। यह सब देखने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया। मुझे लगा ये शायद मेरा वहम होगा। तभी इतने में मुझे बाहर से डॉक्टर की आवाज़ आई। तभी मैंने सोचा क्यों ना मैं इन्हें जो मेरे साथ अभी अभी हुआ है मैं बता दूं। तभी इतने में डॉक्टर ने मुझसे कहा जो डेड बॉडी आज आई है उसे लेकर आओ। तभी मैं उस लड़की की डेड बॉडी लेकर आया। इतने में डॉक्टर का फ़ोन बजने लगा और वो फ़ोन पे बात करने लगे। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा तुम इस डेड बॉडी को वापस वहीं पर रख आओ, मुझे ज़रा कहीं पर जाना है। तुम एक काम करो, मैं कल सुबह आकर इसका पोस्टमार्टम करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। तभी मैं भी अपने रूम में चला गया और मैं रूम में जाकर आराम करने लगा। तभी इतने में मुझे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं उसी रूम की तरफ गया जिसमें उस लड़की की डेड बॉडी थी। मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने देखा कि अब वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर मुझे डर लगने लगा। तभी मुझे किसी के घुर्राने की आवाज़ आई। जब मैं उस कमरे से बाहर निकल रहा था तभी मैंने देखा कि वह लड़की उसी बेंच के नीचे उल्टी चिपकी हुई थी। यह देखकर मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। तभी मैं वहाँ से भागने लगा, लेकिन उस रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और वो लड़की बड़ी भारी आवाज़ में मुझसे बोली प्लीज़ मेरी मदद करो। मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तभी उस लड़की ने मुझे बताया कि जो पुलिस वाले मुझे यहाँ पर छोड़कर गए हैं वो कोई पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम करके मुझे जान से मार दिया। अब तुम्हें उन लोगों को सज़ा दिलवानी होगी। तभी इतना कहकर वो लड़की ज़मीन पर गिर गई और मैंने वापस उस लड़की को उठाकर उस बेंच पर लेटा दिया। अगले दिन जब डॉक्टर आए तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी सारी बात बता दी। तभी उन डॉक्टर ने उन लोगों के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाई और पुलिस वालों ने उन लोगों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का वादा किया। उसके बाद से मैंने वो हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दी